अब देश के पास, पूरे देश की बात कर रहा हूं, अब देश के पास एक ही रास्ता है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे जुड़ना। फिर से शुरू होगी, उसमें जुड़िए। हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसको सपोर्ट कीजिए। ये बिना किसी राजनीतिक दल से संबंध रखे, ये मेरे अपने विचार हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। आप कितना उसे स्वीकार करेंगे, कितना मानेंगे, ये आपके ऊपर है। जो मुझे सही लगता है वो मैंने कहा। देश के सामने आज, और दोस्तों, एक प्रधानमंत्री के रूप में हमारे भाई श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को अडानी और अंबानियों 100-200 लोगों तक, खास करके स्पेशली अडानी के आगे पीछे जिस तरह से गोल गोल घुमा दिया पूरे देश को, उसका परिणाम है कि पूरा देश आज खतरे में आ चुका है, जिसे आप बहुत हल्के से ले रहे होंगे क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इसे टच ही नहीं कर रहा है, इस पे कोई दंगल नहीं कर रहा है, इस पे कोई हल्ला बोल नहीं कर रहा है, इसलिए आपको इसकी गंभीरता शायद ना समझ में आए। लेकिन इसकी गंभीरता ये आपको श्रीलंका और अब पाकिस्तान या फिर डिफॉल्टर हुए देश, मतलब डिफॉल्ट हो गए देशों की याद जरूर दिला रहे हैं, आहट दे रहे हैं। और यह खतरा हमेशा नरेंद्र मोदी से लगा रहा कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने तो ऐसा ही कुछ होगा। जब आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे, 2019 में, 2014 में हम भी उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तभी से, दूसरे दिन से मैं उनका विरोध कर रहा हूं। विरोध करने का तार्किक मुद्दा है, तार्किक विषय है, और वो विषय है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो सामने है, वो सबका सब झूठ है। उनके पीछे कोई और है जो देश को चला रहा है। अब वो बात धीरे धीरे, अभी इस बात को बीच में छोड़कर मैंने आपको ये बातें कही, तो वो बात अब धीरे धीरे सामने आ रही है। मेरे दोस्त, इस समय मैंने कहा, इससे पहले मैंने अभी आपसे कहा कि पूरे देश में जितनी दहशत नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, उससे कई गुना दहशत अडानी की है। और उनके दहशत का खामियाजा, उन पर सवाल उठाने वाले कई लोग अदालतों के चक्कर काट चुके हैं, अपने मुंह बंद कर चुके हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी पर भी सीधे बोल लेते थे, जैसे मैंने अभी कहा कि अजीत अंजुम बड़ा मुखर होकर के नरेंद्र मोदी पर बोलते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हैं, पत्रकारिता करते हैं, लेकिन इस मुद्दे से अभी बहुत दूर खड़े हैं। यानी अडानी का डर लोगों को सता रहा है। रवि जी का वैसे अंदाज ही वही है, जो जिस अंदाज में वो बोलते हैं उसी अंदाज में बोला। और रवि ने पहले भी कह दिया था कि देश को चवन्नी समझना छोड़ दें, अडानी सेठ। अब बात अडानी सेठ की, मेरे दोस्तों, तो मैं शुरू कहां से कर रहा हूं कि अडानी, क्या नरेंद्र मोदी से ज्यादा दहशत अडानी की है पूरे देश में? क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी न्यूज या विरोध या आवाज तो मोदी जी के खिलाफ भी उठती रहती है, लेकिन अडानी के खिलाफ पूरा का पूरा सन्नाटा आपको मीडिया में दिख रहा है, गोदी मीडिया में। तो उनसे ज्यादा, नरेंद्र मोदी से ज्यादा दहशत अडानी की है इस देश पर। वैसे भी आपने देखा होगा कि अडानी जब अपना जवाब दे रहे हैं तो झंडा तिरंगा भी लगा रहे हैं,
भारत की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की अस्मिता को आगे कर रहे हैं। लेकिन अडानी को समझिए, अब आगे उस पर बात करूंगा। तो कहने का अर्थ यह है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी या भाई श्री नरेंद्र मोदी या कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश या कोई और नेता ऐसा नहीं सामने आया है जो खुलकर अडानी के इस घोटाले पर बोल सके और बोले। इसीलिए कह रहा हूं कि अडानी की दहशत मोदी से ज्यादा है। और अगर इनडायरेक्टली यह कहा जाए कि अडानी से मोदी अडानी को नहीं चला रहे हैं, अडानी मोदी को चला रहे हैं, मोदी भी अडानी से डरते हैं, अब यह स्थिति सामने है। दोस्त, हर्षद मेहता कांड की याद आप लोग भूल चुके होंगे। वैसे उसके बाद कई और भी कांड हुए। हर्षद मेहता ने कहा था कि कोई ना कोई और आएगा, आता रहेगा, और आता रहा है। हर्षद मेहता कांड ने जितना बड़ा भूचाल देश में लाया था, उससे 100 गुना भूचाल देश में आने वाला है अडानी कांड से। यह हर्षद मेहता कांड से अलग हट करके कुछ नहीं है। यह हर्षद मेहता कांड के बाद, वैसे अडानी कांड को हर्षद मेहता 2 नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उसके बीच में एक बार केतन पारेख कांड भी आया था, शायद एक आध और कांड आए थे, रामाराजू का भी कांड आया। वैसे आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि इस तरह के, हर्षद मेहता ने भी कहा था, और इस तरह के कांड आ रहे हैं, आएंगे, आते रहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह कांड है क्या? मेरे दोस्त, मैं कम से कम अभी कुछ दिनों में कई बार आप लोगों को अपने वीडियो में यह बताने की कोशिश की कि इनकी औकात, जो अपने आप को दूसरे तीसरे नंबर के अमीर कहते हैं, अडानी अंबानी हो या और दूसरे 100 200 500 जिनके हाथों में पूरी पूंजी है, वो जो अपने आप को अमीर मानते हैं, कहते हैं, उनकी औकात रवीश कुमार के कथनानुसार चवन्नी भी नहीं है। और इस बात को कई बार मैंने आपको बताया है, कई बार मैंने कहा है, इनकी कोई औकात नहीं, इनका कोई धन नहीं है, सबका सब एक तिलस्म है। जो काम हर्षद मेहता ने किया था, वही काम केतन पारेख ने किया था, वही काम आगे चल करके ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये माफिया गैंग जो वहां से आते हैं, इन सारों ने जो किया था, वही काम अडानी ने भी किया। और आपने महसूस भी किया होगा कि इतने बड़े बड़े ड्रग्स पकड़े गए, क्विंटल से क्विंटल, अरबों रुपए के ड्रग्स पकड़े गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई मतलब अब समझो कि खेल क्या है। एक साधारण तरीके से हिंडनबर्ग ने क्या रिपोर्ट दिया है, अगर मैं उसको बोलूं तो आपको, और दूसरे लोग बोल रहे हैं, उस पर बोलने की जरूरत नहीं। साधारण भाषा में, आपके बोलचाल की भाषा में, 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी समझ में आने वाली बात, या मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा आखिर अडानी का तिलस्म क्या है।